सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। हिंदुओं के पवित्र पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस बार 3 अक्टूबर से हुई। 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा भक्तों को अलग अलग सिद्धियां प्रदान करती हैं। माता के नव रूपों में पहला रूप है माता शैलपुत्री का। देवी सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज और मेना देवी के घर में जन्म लिया। हिमाचल का एक नाम शैल अर्थात पत्थर भी होता है। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा है शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माता शैलपुत्री सिखाती है जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अड़गता होनी चाहिए। इनकी पूजा धन वैभव और स्वास्थ्य के लिए होती है। देवी का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाली और भक्तों को ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली देवी के स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। जीवन में सफलता के लिए संयम सिद्धांत और नियमों पर चलना आवश्यक होता है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई अलौकिक सिद्धियां मिलती हैं। देवी का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा धारण करने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता तब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्म कल्याण और शांति की प्राप्ति के लिए मां चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुखसान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा है। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा भय होती है। यह देवी भय को दूर करने वाली है। जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताने के लिए देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही नाम स्कंद है। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। इसके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का यह रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। देवी के 6वें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी। जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में उन्हें पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। ऋषि कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम कात्यायनी पड़ा। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग शोक और संताप से मुक्ति चाहिए उन्हें देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। देवी का 7वां रूप कालरात्रि का है। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती है उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि है। अलौकिक शक्तियों और तंत्र व मंत्र सिद्धि के लिए इनकी उपासना की जाती है। यह रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भूला जाए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ता है वही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। 8वें स्वरूप में देवी को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। गौरी यानी पार्वती और महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पापों कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। यह चरित्र के पवित्रता की प्रतीक देवी है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं होती। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। देवी का आखिरी यानी 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री का है, जो सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने देवी के स्वरूप के कई सिद्धियां प्राप्त की है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप में जो आदि देवी है वो यही सिद्धात्री माता की है। इस तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि का अर्थ है कुशलता।
कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान होती है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों का स्मरण करते हुए माँ दुर्गा की पूजा की। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।